यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया कि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है साम 81 वर्स 10, जब तुम मुंह खोलोगे मैं अपना वचन तेरे मुंह में भर दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, एशिया 55 वर्स 11, प्रभु यीशु, जो आपका वचन आसमान से जमीन पर आती है, हमारे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देती है। जिस मकसद के लिए वो वचन आता है वो पूरा होके ही लौटता है। यीशु व्यर्थ नहीं जाएगा और मसीह का देह 100% उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। हम सब एक जयवंत मसीह जीवन बिताएंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है ओवरकमिंग जेलसी। ओवरकमिंग जेलसी, कैसे जेलसी स्पिरिट को हम उसके ऊपर जय पा सकते। जेलसी हिंदी में जलन भी बोलते हैं और बुकिश हिंदी में, शुद्ध हिंदी में ईर्ष्या भी बोलते हैं। तो इस विषय का जो नाम है ईर्ष्या पर विजय। इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम देखेंगे, उसका परिभाषा क्या। ईर्ष्या मतलब ये होता है एक छुपा हुआ जहर की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं और हमारे भाग्य को कुचलने का काम भी कर सकता है। इसीलिए हमको इस ईर्ष्या से, इस जलन की आत्मा से, और फिर एक बात मैं जानती हूँ, ये ईर्ष्या, ये जलन, ये जेलसी, इट इज नॉट जस्ट एन इमोशन, नेगेटिव इमोशन नहीं है। इट इज मच मोर। डिपेंड करता है आपका कितना बिटरनेस है आपके अंदर। अगर आपका ज्यादा ईर्ष्या जो है, अगर आपका जीवन में जड़ पकड़ लिया है, तो वो एक डिमोनिक स्पिरिट बन के भी आपका जीवन में बहुत ही रुकावटें ला सकता है। इसलिए हम इसके ऊपर जितना हो सके उसके ऊपर जय पाना, ईर्ष्या को कुचलना अपने जीवन में बहुत ही जरूरी है। ये बातें हमें इस बाइबल से, इस बात के ऊपर कैसे जय पाना है, हम वचन से सीखेंगे। सबसे पहले जो ये एक वचन मैं पढ़ती हूँ, याकूब 3 का 14 से 16 तक। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 14 to 16, 3 वचन है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि तुम्हारे मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ है तो घमंड ना करो और ना सच्चाई के विरुद्ध झूठ बोलो। ऐसी बुद्धि ऊपर से नहीं उतरती, पर पृथ्वी की सांसारिक और शैतानी है, क्योंकि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ होती है वहां अव्यवस्था और सब प्रकार का बुरा काम होता है। सो दिस इज द थिंग। ईर्ष्या एक भावना नहीं है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी, वो शैतान की वो एक आत्मा है जिसके द्वारा हर प्रकार का कंफ्यूजन, हर प्रकार की जो अभिषेक का चोरी, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमको इससे बच के, जितना हो सके बच के रहना है। ईर्ष्या का पहला पाप जब स्वर्ग में शैतान गिरा पड़ा, ये कहाँ से, उसका ओरिजिनेट कहाँ हुआ, उसका ओरिजिनली ईर्ष्या का आत्मा कहाँ से शुरू हुआ। अगर बाइबल में देखेंगे तो वहां पे लूसीफर से शुरू हुआ, जो आरंभ से परमेश्वर के ऊपर ही वो जलन रखता था, क्योंकि वो सोचता ये इतना ग्लोरियस कैसे है, इतना सामर्थ्य कैसे, इतना चमकदार जीवन कैसे, मैं उनके जैसे क्यों ना बनूं, इसको हटाऊं, मैं वहां बैठूं। तो वहीं से शुरुआत हुआ है
हम वचन से पढ़ते हैं यशायाह 14, यशायाह 14 14, 13 और 14 मैं पढ़ रही हूँ। वहां पे लिखा है, थोड़ा सा ही हिस्सा, जितना हमें रेलेवेंट है उतना ही मैं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, मैं स्वर्ग पर छोड़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। तो परमेश्वर ने उनको थोड़ा सा परम प्रधान के नीचे रखा है, तो लेकिन वो चाहता है कि उसको हटा दे और उसके बिठा दे। तो इस तरह से वहां से ही ये स्पिरिट का काम करना शुरू किया। एजिकियल 28 और 17, उसमें लिखा है, तेरा मन ने तेरे सौंदर्य के कारण घमंड किया। उसको एक तो वो इतना सौंदर्य मतलब ब्यूटी, अपना ब्यूटी लेके वो बहुत ज्यादा घमंड करने लगा। जब घमंड करने लगा, उसके अंदर लालच भी आ गया, लालच भी आ गया, फिर ईर्ष्या भी आ गया। और फिर उसको धीरे धीरे उसको परमेश्वर को नीचे गिरा के उसके स्थान में वो बैठने का षड्यंत्र भी रचा था। और कुछ उदाहरण हम विस्तार में नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ मैं एक बार उनका जिक्र करूंगी। बाइबल में ईर्ष्या से जुड़े हुए जो विनाश का कारण बन गए, ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा देखेंगे। व्यक्ति का नाम कैन, कैन और एबल दो भाई थे, और एबल का बलिदान ग्रहण किया गया, और कैन का बलिदान तिरस्कार किया गया। तो अपना भाई से बहुत ईर्ष्या हो गई, और फिर हाबिल उसका भाई को उसने हत्या कर दिया। और फिर उसका रेफरेंस, बाइबल रेफरेंस लिखा हुआ है, उत्पत्ति 4 का 3 से 8 में पढ़ेंगे तो आपको ये हिस्सा मिलेगा। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्सेस 3 टू 8 पढ़ेंगे तो इसका जिक्र आपको पढ़ सकते हैं। यूसुफ के भाइयों, द ब्रदर्स ऑफ जोसेफ, उसे गुलामी में बेच डाला। पहले गड्ढे में डाला, फिर थोड़ा दया आया या मर जाएगा करके, फिर वहां से उठा के मिस्र देश के लोगों को गुलाम के रूप में बेच दिया। ये आपको हिस्सा मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 4 टू 28। उत्पत्ति उत्पत्ति 37 में आपको मिलेगा। फिर राजा सॉल, किंग सॉल, ये आपको मिलेगा। दाऊद को मारने के लिए उसको अपना सेना को लेके बहुत समय तक पीछा करता रहा। 1 सैमुअल 18 वर्सेस 7 टू 12 में आपको ये हिस्सा मिलेगा। पहला सामुएल 18 अध्याय 7 से 12 तक, ये पूरा स्टोरी आपको किस तरह से बिना मतलब ईर्ष्या के वजह से उसका अपना कुर्सी ये खींच लेगा करके उसको लगा, और फिर वो उसका मारने के लिए ऐसे हाथ धो के पीछा पड़ा, राजा सॉल। और फिर हामान, यहूदियों को नष्ट करने के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए वो पूरा यहूदी का कौम को नाश करने के लिए वो तैयार हो गया था। ऐसे षड्यंत्र रचा सिर्फ मुर्दगाय के कारण, और वो भी उसको सलाम नहीं करते करके उसको मारने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। ये मिलेगा आपको एस्तर किताब 3 अध्याय 5 और 6 में आपको मिलेगा हामान के बारे में। और फरीसी और सद्दूसी लोग, जो रिलीजियस लीडर, धार्मिक गुरु, याजक लोग, और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने का निर्णय किया है। वो मरकुस 15 और 10 आयत में आपको पता चलेगा, ये केवल ईर्ष्या के कारण किया गया है कि ये हमारे आगे बढ़ रहे हैं, इसको रोकना है, नहीं तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। इस तरह से अब मैं पढ़ूंगी। मरकुस 15 का 10 में लिखा है, क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने ईर्ष्या के कारण उसे पकड़वाया गया है। इसलिए ईर्ष्या जो होता है, आपकी शांति को मारती है, अभिषेक को, बुलाहट को डिस्टर्ब करता है, अब परमेश्वर के साथ संबंध को भी डिस्टर्ब करता है।
इस तरह से हमने देखा है। और ईर्ष्या में भी लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। उसका थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले ईर्ष्या आती क्यों है, कि उसका कारण भी हम जल्दी से देखेंगे। ईर्ष्या आती है when you compare yourself with others। दूसरा कोरिन्थियों 10 और 12 तुलना करते हैं। 10 का 12 में लिखा, जो आपस में तुलना करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो तुलना करने से ईर्ष्या आने का संभावना है। और फिर दूसरा कारण कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन अच्छा है, लेकिन नेगेटिव कंपटीशन अच्छा नहीं है। याकूब 4 का 2 में लिखा है, तुम लालसा करते हो पर पाते नहीं हो। जब दूसरों का सफलता आपको परेशानी बन जाता है। फिर तीसरा कारण ये हो सकता है कि गुस्सा, कठोरता, रिसेंटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, इस वजह से भी आपको ईर्ष्या आता है। नीति वचन मतलब अपने आप के ऊपर गुस्सा हो जाता है, तभी भी ईर्ष्या और गुस्सा मिलके वो कड़वाहट को पैदा करता है। नीति वचन 27 वर्स 4 में लिखा है, कोप निर्दयी और क्रोध प्रलयकारी है, परंतु ईर्ष्या के सामने कौन ठहर सकता है। ईर्ष्या प्रेम को नहीं, व्यक्ति को ही मिटाना चाहती है। और फोर्थ पॉइंट, ये आत्मिक विनाश और दृष्टात्मक द्वार, मतलब डिमोनिक काम के लिए आप दरवाजा खोल रहे हैं, ऐसे है। तो याकूब 3 और 16 में लिखा, जहां ईर्ष्या होती है वह सब प्रकार के बुरा काम हो सकता है। हालेलुया। तो इसलिए ईर्ष्या से, अभी हमने देखा है किस कारण से ईर्ष्या हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है और उसका मुक्ति कैसे पाएंगे, आत्मिक चंगाई कैसे पाएंगे, उसको भी हम देखना है। when you see there is some kind of sin, then you have to see how we can rectify, how we can repair, कैसे उसको बाहर ला। जल्दी से हम देखेंगे। ये बात हमें अंदर से पता होना चाहिए, अपने भाग्य की परमेश्वर के द्वारा निर्धारित को पहचानो। मीन्स यू आर ऑलरेडी अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड यू ऑलरेडी हैज ए डिवाइन डेस्टिनी। वचन में लिखा है, मैंने इसका भी एपिसोड, प्रत्येक व्यक्ति जब परमेश्वर बनाता है, उनका डेस्टिनी, उनका भाग्य लिखा होता है किताब में, एक बुक ऑफ लाइफ होता है, और उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता। यू आर ए यूनिक person and nobody is like you, so you have your own portion, you don't have to worry। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाओं को जानता हूँ। यशायाह 14 वर्स 27 में लिखा है, जो योजना यहोवा करता है उसे कौन विफल कर सकता है। तो इसलिए हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट, दूसरों को आशीष आपको खतरा नहीं हो सकता। ये आपको विशाल हृदय होना चाहिए। दूसरों का आशीष होता है तो अच्छा है। मसीह का देह उन्नति कर रहे हैं, अगला पीढ़ी के लिए हम सोचना है। हमको हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम कितना समय करेंगे, ऐसे है। सो इसलिए डोंट हैव टू, when others are prospering, you don't have to feel bad, but you have to celebrate along with them। रोमियो 12:15 में लिखा है, जो आनंदित है उसके साथ तुम भी आनंदित रहो, जो दुखी है उनके साथ, मतलब you have to rejoice। if they are celebrating, you also celebrate along with them। that means you don't have any kind of jealousy। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर की असीम आशीषों को समझो। दूसरा कोरिन्थियों 9 और 8 में लिखा, परमेश्वर हर प्रकार की कृपा तुम्हारी और बढ़ाने में सामर्थ है। He is the source of all blessings। If he has blessed somebody, he will bless you much more than that। You don't have to compare or go for competition।
हालेलुया, क्योंकि लिखा है 2 कोरिन्थियों 9:8, हमेशा पत्थर का लकीर होना चाहिए। परमेश्वर आपको सब प्रकार की आशीषें देगा, बहुतायत से दिया और भरपूरी से दिया, ताकि उनका कार्य को आप अच्छा सा कर सके, उनका राज्य को विस्तार कर सके। सो डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। फोर्थ पॉइंट, वो ऑलरेडी मैंने बताया, जब हम दूसरे के लिए ब्लेस करते हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं, तो उनकी आशीषें हमारा आशीष का भाग बन जाता है। सो अय्यूब ने जब दुख में भी उसने अपने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना किया है। अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया, उनको बच्चा के लिए, और इनका बच्चा हो गया। अय्यूब ने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अयुब का छुटकारा हो गया। सो ऑलवेज ट्राई टू ब्लेस पीपल, हेल्प पीपल, एनकरेज पीपल, इवन व्हेन यू आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। दैट इज द सीक्रेट। अयुब 42:10 में लिखा, जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब प्रभु ने उसका समृद्धि लौटाई। हालेलुया। नीति वचन 13, 17 और 18 के अनुसार ऐसे लिखा है, तेरा मन पापियों के लिए ईर्ष्या ना करे, परंतु सर्वदा यहोवा का भय में बना रहे, निश्चय ही अंत भला होगा और तेरी आशा व्यर्थ ना जाएगी। ईर्ष्या मन कहता मेरे साथ कुछ नहीं होगा, परमेश्वर का भय कहता है, ईश्वर का मन कहता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का भय कहता है परमेश्वर मेरा अंत भला करने वाला है। इस ईर्ष्या को सीधे चुनौती देता है, पवित्र शास्त्र ईर्ष्या को सीधे चुनौती देता है। तेरी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी, यानी कि किसी और की आशीष तुम्हारा आशा को नहीं रोक सकती, क्योंकि अंत परमेश्वर के हाथ में है। ये बात हमको यकीन होना चाहिए। याकूब 1:17 में लिखा, परमेश्वर से मिलने वाली हर आशीष अनोखी और पूरी है। याकूब 1:17 में लिखा है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन होता है और ना ही परिवर्तन की छाया होती है। ईर्ष्या ये मानती है कि परमेश्वर किसी को अधिक किसी को कम देता है, पर वचन ये कहता है परमेश्वर उत्तम देता है। परमेश्वर हर किसी को उसके हिस्से का अनुसार देता है। परमेश्वर बदलेगा नहीं, उनका स्वभाव भी नहीं बदलता है। इसलिए तुम्हारा अपना उत्तम दान पहले से स्वर्ग में सुरक्षित रखा है। किसी और की आशीष तुम्हारी आशीष को कम या रोका या चुरा नहीं सकती। अब आपके पास कुछ एंकर स्क्रिप्चर्स मैं आपको ईर्ष्या तोड़ने के लिए, उसका जड़ को उखाड़ने के लिए मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स देती हूँ, ताकि आप घर में इस स्क्रिप्चर्स को, इन वचनों को अच्छी तरह पढ़े, मनन करें और उस वचन के अनुसार पर्सनलाइज करके अपना घर में प्रार्थना के रूप में घोषणा करें। याकूब 3:14 से 16 और यशाया 13 और 14, नीति वचन 27:4, इर्मिया 29:11, नीति वचन 23:17 और 18, और याकूब का 1:17। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये वचनों को गहराई से पढ़ ले और उस वचनों के अनुसार प्रभु, अगर लूसीफर ने उस समय ईर्ष्या नहीं कर रहे होते तो हमारा दुनिया कुछ अलग तरीके से होता है। तो इस प्रकार से मैं कभी किसी के साथ तुलना ना करूं, कंपटीशन में ना हूं। मेरा भाग मेरा ही है, मुझे कोई मेरा भाग को चुरा नहीं सकता, क्योंकि आप सबका मालिक है। आप पूरा नियंत्रण हमारे जीवन में आपका है। तो इसलिए हम मसीह में क्या है, हम अपने आपको पहचानने का बहुत जरूरत है। इफ यू नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, व्हाट इज योर पोर्शन इन क्राइस्ट,
through scriptures, then you will never feel jealousy on anybody or never try to be somebody else. You are a unique piece. You are a masterpiece. आप एक प्रत्येक रचना है, आपका एक प्रत्येक डेस्टिनी है, मंजिल है, आप एक प्रत्येक बुलाहट आपका है। तो जल्दी से हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। ईशा की आत्मा को तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं ईर्ष्या, तुलना, असुरक्षा और कठोरता की आत्मा को त्यागती हूँ और अस्वीकार करती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि तू मेरा जीवन के लिए योजनाओं को, स्थापनाओं को और बुलाहट के लिए विश्वास योग्य है। मैं दूसरों का आशीष को आनंद मनाती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरी बारी आ रही है। मेरे हृदय को चंगा कर, मेरे विचारों को नया कर और मेरे अभिषेक को सुरक्षित रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी भविष्यवाणी की हम घोषणाएं करेंगे। अपने दाहिने हाथ उठा के, जो मेरा है वो सुरक्षित है, संरक्षित है और निश्चिंत है। हालेलुया। निश्चित है। हालेलुया। मैं ईर्ष्या नहीं, प्रमोद और आनंद चुनता हूँ। हालेलुया। अब मैं तुलना नहीं करूंगी, प्रतियोगिता नहीं करूंगी, कठोरता नहीं रखूंगी। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं अपनी अनोखी बुलाहट में चलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरी पहचान मेरी मसीह में है, ना किसी से की उपलब्धि में है। यीशु मसीह के नाम से ईर्ष्या की कोई आत्मा मेरा अभिषेक, मेरा परमेश्वर का संबंध, मेरा भविष्य को नहीं रोक सकती है। हालेलुया। इसलिए मुझे पता है मैं मसीह में कौन हूँ और मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। मेरा बुलाहट, मेरी पहचान केवल प्रभु यीशु मसीह में है और एक अलग तरीके से एक यूनिक कॉलिंग है और यूनिक पोर्शन, मेरा भाग प्रत्येक है और वो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु में छुपा हूँ। आई एम हिडन इन क्राइस्ट एंड आई हैव ए डिवाइन डेस्टिनी थ्रू क्राइस्ट, सो नो बडी कैन steal it, nobody can touch it. हालेलुया। इसीलिए वो सारे घोषणाएं, ये सारे प्रार्थनाएं हम यीशु मसीह के पवित्र लहू से सील करते हैं और फिर हम विश्वास करते हैं हम पूरी तरह से ईर्ष्या के आत्मा के ऊपर पूरी तरह से जय पा चुके हैं और एक जयवंत मसीह हम बिता रहे हैं। तेरा राज्य आए प्रभु, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।